नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जगन्नाथ पाल जी हैं फूलपुर 51 लोकसभा से, और यहीं से प्रवीण पटेल हैं भाजपा की तरफ से। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया अलायंस से अमरनाथ मौर्य हैं। ये तीनों प्रत्याशी एक समय बसपा में ही रहा करते थे, लेकिन अमरनाथ मौर्य और प्रवीण पटेल आज अलग अलग हो गए हैं। जगन्नाथ पाल जो है 35 साल से बसपा में ही जुटे हैं। भानुकुमारी मायावती जी ने जगन्नाथ पाल जी को अपना आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजा है। इसलिए हम चुनावी माहौल को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और गांव-गांव में जा रहे हैं, क्या माहौल है ये जानने जा रहे हैं। इस वक्त हम विधानसभा फूलपुर में हैं। फूलपुर के गांव एकदला, फिरोजी और फिरोजपुर भरारी में है। यहाँ पे हमारे साथ दादा बाबूजी जो है मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल चल रहा है, राजनीतिक समीकरण क्या है, क्या नाम होगा दादा? मेरा नाम अमरनाथ चंचल है। मैं जागृति जत्था का कलाकार हूँ। जागृत जत्था का कलाकार हूँ और बड़े लंबे अरसे से बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। बहुजन मूवमेंट कहें तो जो 15 और 85 की जो लड़ाई है। जी जी जी। अच्छा, तो माहौल क्या चल रहा है दादा? माहौल इस समय ये है कि जितने भी पिटे पिटाए लोग हैं, पिटाए क्या? पिटे पिटाए मतलब कि जो सरकार से जो उम्मीद रख कर के सरकार को जो बनाए हैं, बीजेपी की सरकार जो इस समय बहुमत में है, केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। यहाँ की जनता जिस उम्मीद के साथ इनको चुना है, ये खरे नहीं उतरे तो इन सब से आहत होकर के। खरे क्यों नहीं उतरे? उन्होंने किसान निधि दिया और राशन दे रहे हैं, तमाम तरीके स्कीम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? 5 लाख आयुष्मान योजना दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? अभी हम आपको बताएं, मैं स्वतः भुक्तभोगी हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ और दिखाइए देख लो, मेरा एक्सीडेंट हुआ 2021 में और अभी विकलांग। हाँ, मैं एक पैर का विकलांग हूँ और वो आयुष्मान कार्ड मेरा बना भी हुआ। इतनी जो है कि इस पर वो मांगा जाता है, इतनी पूछताछ होती है, ये कार्ड आपका है, वो कार्ड है आपका है, आप ये बनवाए हैं, आप इतना टीका लगवाए हैं, कहाँ किए हैं। और अंत में ये होता है कि भाई हमारे हॉस्पिटल में जो है कि ये शो नहीं कर रहा है। इसका कहने का मतलब आयुष्मान जो कार्ड है 5 लाख का जो उसमें दे रहे हैं दवा खर्चा, वो कहने का है। कहने का है सिर्फ। ऐसे कुछ लोगों को मिला होगा, बाकी तो 90% ज़्यादा लोग तो उससे कोई फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। रही बात किसान सम्मान निधि की, वो किस सम्मान की बात है? किसान का, इनका आवारा पशु किसान की सारी फसल नाश कर दे रही है। हाँ, वो 2000 रुपये 4000 रुपये पा करके क्या उससे परिवार के जीवोपार्जन कर सकता है किसान? जिसके 4-6 बीघा ज़मीन हो, उसकी सारी खेती जो है ये छुट्टा पशु चर ले रहे हैं और उसको 2-4 हज़ार रुपये उसके सम्मान में दिया जा रहा है। वो तो गौ माता गाय का बड़ा सम्मान कर रहे हैं आप जो है। अरे कोई आज नया सम्मान हो रहा है गौ माता? क्या गौ माता का सम्मान तो तब हो रहा था, सब दिन हो रहा था। आज तो और अपमान हो रहा है गौ माता का। पहले तो गौ को घर पर पाला जाता था, खिलाया जाता था, पिलाया जाता था। आज तो सभी देख रहे हैं, सारे जो है पशुपालक पशुओं को छोड़ दे रहे हैं। तो अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? ये हमारे समय तो अपमान हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है। सम्मान तो पहले होता था। इस गवर्नमेंट में पशुओं बीजेपी राजनीति कर रही है गाय पे? क्या बिल्कुल राजनीति कर रही है। बीजेपी का फंडा ही गाय गोबर और धर्म पर राजनीति करना। बड़े जागरूक लगते हैं आप, लगता है। ऐसी बात नहीं है, जो आप बीती है वो बता रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो अनुभव है इतने दिन का वो देख रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। तो वोट कहाँ जा रहा है? वोट इस समय जो है कि पूरे प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को सर्व समाज के लोगों ने अपना नेता मान करके अपना मतदान कर रहे हैं बीएसपी की तरफ। बीएसपी की तरफ? इसके पहले क्या बीजेपी की तरफ? इसके पहले बीजेपी की तरफ नहीं थे, बटे हुए थे। उस बटे हुए लोगों का फ़ायदा लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी। अभी आप 2022 के चुनाव देखे हैं, इनके पास तो फंडा है,
बीजेपी वालों ने एक अच्छा जुमलेबाजी किया, अच्छा फंडा किया कि सपा को हाईलाइट में किया। अब आप बताएं, जिसके पास जमा पूंजी मात्र 7% हो उसको हाईलाइट किए, और ये हमारे यहाँ के आम आवाम भोली भाली जनता जो है पिटी पिटाई, इनसे तो आजिज थी। वो चाहती थी कि सत्ता परिवर्तन हो। जब उसके समझ में आया कि भाई बीजेपी से सपा लड़ रही है, तो बीएसपी का मूल बेस भी 12-13% झुक करके वहाँ वोट दे दिया। और वोट देने के बावजूद नतीजा सिफर निकला। इनको पता है कि 7% वाला जब इनको मोल्ड करेगा अपने तरफ तो ये सत्ता तक जा नहीं पाएंगे। अगर कहीं मैं 25% वाले को अगर हाईलाइट करता हूँ तो हमारी दाल नहीं गलेगी। ये इनकी सोची समझी रणनीति थी। ये 7% वाले को हाईलाइट किया और जनता गुमराह होकर के इनके पीछे दौड़ गई। नतीजा निकला 125-26 सीट पर जो है सिफर गए, और पूर्ण बहुमत में वो अपना कामयाब हो गई बीजेपी। अब इनके जुमलेबाजी पर जनता चलने वाली, मानने वाली नहीं है। वो सब देख लिया। एक जुमला और दे रहे हैं, पहले जो है बसपा में ही बाबा साहब का नाम लिया जाता था, अब तो समाजवादी पार्टी और भाजपा भी जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ओ सुनिए, दरअसल में ये होता है जब ये बहुत बड़ी अच्छी बात, बड़ी पॉइंट की बात आपने ये प्रश्न किया। जब दुश्मन, मतलब राजनीतिक यहाँ है, वहाँ यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, राजनीति की बात है। राजनीति में वैसे भी कहा जाता है बुजुर्गों की वाणी कि जब दुश्मन अपनी राग अलापना शुरू कर दे तो वहाँ विशेष सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कल यही बाबा साहब को गाली देते फिरते थे, मानवर कांसीराम साहब को गाली देते फिरते थे, आज इनके नाम की माला जपी जा रही है। तो हम तो ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को विशेष सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, और अपना एक मत हाथी के सामने वाली बटन पर दबा करके और बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, और कर भी रहे हैं। किस लिए जो है बहुजन समाज पार्टी को और हाथी को वोट देंगे, क्या फायदा होगा? फायदा हम आपको बताएं, बहुजन समाज पार्टी कोई एक राजनीतिक पार्टी न होकर के समता, समानता, बंधुत्व का नारा देने वाली, समाज में सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया तो ऐसा संविधान नहीं लिखा कि चमार के लिए अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, ईसाई के लिए अलग है, पारसी के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है, जैन के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। ऐसा नहीं है। सेकुलर राष्ट्र, उन्होंने सेकुलर राष्ट्र दिया। आप संविधान की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं कि 400 पार सीट ला के संविधान बदलने की बात कर रही है। भाई संविधान में काफ़ी बदलाव हुआ भी है, क्यों नहीं बदलाव हुआ है? काफ़ी बदलाव हुआ है और लोग सब जान रहे हैं। अब जनता जागरूक हो गई है। जनता इनको जो है मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे एक वोट हाथी के मत पर देने जा रही है, और सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग वोट दे रहे हैं बहन जी को। 22 में तो एक ही विधायक जीते थे। वही तो बताया, वही 22 वाला जुमले तो खाया ना। ये गुमराह हो गए। ये इनकी सोची समझी रणनीति थी कि भाई जिस गिलास में मात्र 50 ml पानी हो और पानी डालने वाले के पास 500 ml पानी हो, और गिलास की जो है क्षमता 400 ml की हो, और जिस गिलास में 50 ml पानी हो और जिस गिलास में 200 ml पानी हो, कौन गिलास पहले भरेगी? 50 ग्राम जिसमें क्षमता है उसमें भरेगी कि 200 ग्राम वाली क्षमता भरेगी? इसलिए ये 200 ग्राम वाली क्षमता भरेगी ना। लेकिन इसीलिए तो ये 7% वाले को हाईलाइट किया कि सपा को हाईलाइट करोगे तो सारे लोग सपा की तरफ जुड़ेंगे। हमको हराने की कोशिश हो रही, उनको सब पता है कि हमसे पब्लिक नाराज है। तो वो 25% वाले को दबा करके 7% वाले को हाईलाइट किया। भोली भाली जनता गुमराह हो गई कि बीजेपी को जो है सपा हरा रही है, बीजेपी को सपा हरा रही है। 12-13% बहुजन समाज पार्टी की बेस वोट बीजेपी को हराने के लिए वहाँ चली गई। अच्छा, और नतीजा माहौल बना दिया गया। भाई सारा फंडा इनके हाथ में है, माहौल बना दिया, सारा फंडा इनके हाथ में है। नतीजा क्या निकले? 125-26 सीट पर सिमट गई। अच्छा, बाबूजी जो है मानवर कांसीराम साहब के साथ और बहन जी के साथ में भी काम कर चुके हैं, वो बाबूलाल भौरा जी, और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन चुनाव आते ही भाजपा में चले गए। ये कोई एक नए बाबूलाल भौरा की बात आप नहीं कर रहे हैं। इसके पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, हाँ, और क्या कहते हैं कि इंद्रजीत सरोवर थे, बहुत ऐसे लोग पास ही लेके चले जाएंगे। हाँ,
पासी इनके बाप की मारूसी जागीर नहीं है, सब जागरूक हो गए हैं। ये अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए गए हैं, मलाई काटने के लिए गए हैं। इनको जैसे जैसे कोई मांसाहारी अहिंसक पशु जो है, हिंसक पशु जो है, किसी का खून चूस ले और उसकी लत पड़ जाए कि जब मिले तो मिले, जब मिले तो मिले। तो ये सब भूखे हैं कई साल से, इनको बस वही खून चीखने के लिए इनकी लत पड़ गई है। यहाँ नहीं मिला तो चलो वहाँ देखा जाए, वहाँ नहीं मिला चलो वहाँ देखा जाए। इनसे समाज से और देश से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हम बसपा को वोट देने की बात कर रहे हैं मायावती जी को। मायावती जी का काम क्या अच्छा लगता है? बहन जी का काम तो क्या नहीं अच्छा लगता, हमको आप ये बता दीजिए कौन ऐसा काम है जो नहीं अच्छा लगता है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा क्या लगता है? बहन जी, मैं तो बता रहा हूँ कि बहन जी का कोई ऐसा काम है ही नहीं है कि जो ना अच्छा लगता हो। जैसे कुछ आपको बता रहे हैं कि जैसे कुछ तो ये है कि बहन जी के शासन में आम आवाम संतुष्ट और खुशहाल रहा करती थी। किसी के ऊपर कोई मतलब शेर बकरी एक घाट पर पानी पीने की कहावत आप सुने हैं? बहन जी के शासन में वो होता था कि शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अब इससे बड़ा कौन सा आपको उपमा दे दिया जाए? जनता को क्या कहेंगे, किस तरह संदेश देंगे जो है भाजपा की तरफ जा रहे हैं जो लोग? जनता को हम ये कहेंगे, आज की आवाम को देख रहे हैं, बच्चे 15 साल 10 साल से पढ़ लिख करके तैयारी करके सब बेरोजगार हो गए, ओवर एज होते जा रहे हैं। बहन जी के जाने के बाद से किसी एक को सर्विस मिली, किसी को रोजी रोटी मिली? बच्चे ओवर एज हो गए। 2 करोड़ नौकरी दे तो रहे हैं भाजपा वाले, कहाँ दे रहे हैं? वो पकौड़ी बेचने के लिए कहते हैं। वो पकौड़ा आप देख लीजिए, जहाँ 1 किलोमीटर पर दुकान मिलती थी पकौड़ा बेचने वाली, आवाज जो है 100 मीटर पर पकौड़ा बेचने वाली दुकान मिल तो रही है नौकरी। रोजगार तो है कह रहे हैं। हाँ, अरे भाई पकौड़वा खाएगा कौन? जब सब पकौड़वा ही बेचेंगे तो खाएगा कौन? कौन खाएगा? यही रोजगार है। नहीं बताइए किसको कहाँ सर्विस मिली है? बहन जी तो हो सकती थी, कोई जानता था क्या कि ये कोई विभाग है सफाई कर्मी वाला? कोई कभी अनुभव किया रहा होगा कि ये भी कोई विभाग होगा, यहाँ भी लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी? बहन जी ने तो 2 लाख लोगों को जो है रोजी रोटी से जोड़ दिया। आज उनका परिवार खुशहाल है कि नहीं खुशहाल है? आज वो 35,000 40,000 पा रहे हैं, खुशहाल हुआ कि नहीं खुशहाल हुआ उनका परिवार? तो बहन जी के विषय में आप तो बहन जी तो लाजवाब नेता हैं, वो देश की जो है सर्वोच्च नेता हैं। बहन जी के विषय में टीका टिप्पणी करना अनुचित है। अभी बात हो रही थी बाबूजी से, इन्होंने कहा कि बसपा सरकार जाने के बाद एक भी नौकरी युवाओं को नहीं मिली है और बहन जी की सरकार में आम आवाम जनता जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और अपना वोट और दूसरे का वोट भी बसपा में दिलवाने के लिए आतुर हैं। इसी के साथ चैनल पर अगर आप बने हैं तो चैनल का वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।